हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबके सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावन की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावन के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावन की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से अयूब की किताब उसके 22वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावन के कलाम को हम सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावन के कलाम को आप सबसे शेयर करूं, मैं गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावन का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही आप में से जिन अजीजों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मैं गुजारिश करूंगी अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर मेरे साथ खोलें और निकालें। अयूब की किताब उसके 22वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, तब एलिफज तिमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से कादरे मुतलिक को कोई खुशी है या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है उसे कुछ फायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। लेकिन जबरदस्त आदमी जमीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरी चारों तरफ हैं और नागहानी खौफ तुझे सताता है, या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता और पानी की बाढ़ तुझे छुपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से उदालत करेगा? दिलदार बादल उसके लिए पर्दा हैं कि वो देख नहीं सकते। वो आसमान के दायरा में सैर करता फिरता है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया? जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, और ये कि कादरे मुतलिक हमारे लिए कर क्या सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया। लेकिन शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि यकीनन वो जो हमारे खिलाफ उठे थे कट गए, और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको आग ने भस्म कर दिया। उससे मिला रह तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराजगी को अपने खेमों से दूर कर दे। तू अपने खजाना को मट्टी में और ओफेर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादरे मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादरे मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा।
जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा, वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से अय्यूब की किताब उसके 22वें बाब की पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक, यानी कि इस चैप्टर के आखिर तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और ये चैप्टर जो है, इसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं जिनको हम सब ने मिलकर पढ़ा है। हम इनको सीखने भी वाले हैं, लेकिन शुरू में ही जब हम गौर करते हैं तो ये बातें जिस शख्स के मुंह से निकल रही हैं, ये शख्स, इसका नाम इलिफज तेमानी है। इसके बारे में हम अय्यूब की किताब में पढ़ते आ रहे हैं। पहले भी ये अय्यूब की मुसीबत के दिनों में उसके साथ हम कलाम हुआ। अब भी इलिफज तेमानी जो बातें कर रहा है वो अय्यूब के साथ कर रहा है, और अय्यूब के दुखों के तकलीफों के दौर में उसके साथ बात कर रहा है। जब हम इस चैप्टर की हेडिंग पर गौर करें तो लिखा है तीसरा मुकालमा। तकरीबन ये तीसरी बार जो है अय्यूब से फिर से खिताब करता है, बातचीत करता है। और अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच में जो कुछ बातचीत हो रही है, हम इन दिनों में उस पर गौर कर रहे हैं कि अय्यूब जो है उसने अपनी जिंदगी खुदा के डर और खुदा के खौफ में गुजारी है। और अय्यूब पर आने वाली आजमाइशें जो हैं वो अय्यूब के किसी भी किए बुरे काम की सजा की सूरत में नहीं है, बल्कि वो खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए है। लेकिन अय्यूब के दोस्त बात बात में अय्यूब को मुजरिम ठहराते हैं। इलिफज तेमानी पहले की तरह फिर से हम देखते हैं कि अय्यूब की बातों पर ये यकीन नहीं करना चाहता, बल्कि बेबुनियाद अय्यूब पर जो है इलिफज तेमानी, अय्यूब का दोस्त, इल्जामात लगाता है और फिर से बार बार अय्यूब को शरीरों के साथ तशबीह देता है और बार बार गलत किस्म के एग्जाम्पल्स देकर, मिसालें देकर अय्यूब को ये जो है गलत साबित करने की कोशिश करता है। इलिफज एक ऐसी जजमेंटल पर्सनालिटी का आदमी है जो कि अपने आप को जज समझता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को जज करना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों में झांचना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये दूसरों को मुजरिम ठहराना तो जानते हैं और बड़ी आसानी से कभी किसी पर कोई भी बात घर देते हैं, लेकिन जब इनके अपने ऊपर बात आती है तो ये अपने कियों से भी मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। इलिफज तेमानी भी एक ऐसे ही किरदार का शख्स है और इसका मिजाज ऐसा खुद गर्ज मिजाज है कि ये अय्यूब के दुख में उसको तसल्ली देने की बजाय बेबुनियाद उसके ऊपर इल्जाम लगाता है। हम अय्यूब की किताब उसके 22वें बाब की जब तीसरी आयत पर गौर करते हैं तो इलिफज तेमानी यहाँ पर अय्यूब से कहता है कि अब तेरे सादिक होने से कादिर मुतलिक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों में कामिल है उसे कुछ फायदा है। अब ये दो बातों का जिक्र करता है इलिफज तेमानी कादिर मुतलिक को, तेरे सादिक होने से क्या कोई खुशी है या उसको कोई फायदा पहुंचता है। अब हमने इस पर गौर करना है कि क्या वाकई ही अगर मैं और आप हम सादिक होते हैं, अगर हम पाकीज़गी की जिंदगी गुजारते हैं, तो इलिफज तेमानी यहाँ पर अय्यूब के सामने सवाल रखता है कि क्या कादिर मुतलिक को इससे खुशी है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप जरूर मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके अच्छे होने से, आपके तौबा करने से, आपके नजात पाने से आपके खुदावंद को क्या कोई खुशी है महसूस होती है या इसमें खुदा का कोई फायदा है, तो आप आंसर यस कहेंगे या नो कहेंगे। आप जरूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके ख्याल में क्या है कि खुदा हमारी निजात से, हमारी सदाकत से, हमारी रास्तबाजी से खुश होता है या खुश नहीं होता, और हमारी निजात से, रास्तबाजी से खुदा को कोई फायदा है या नहीं है। चंद मिनटों के लिए इस पर जरूर गौर करें और जरूर इस पर सोचें और बात करें। बाकी मैं यहाँ पर खुदावंद की खादमा होते हुए इस बात को
क्लियर करती चलूं। मेरे अजीजों, जब खुदा ने हमें बनाया, खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, तो हम देखते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी प्यारे तरीके के साथ। थैंक यू सो मच ब्रदर फिलिप एंड सिस्टर शीरी आर्थर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मुझे ऐसे पता चला है कि आप वाकई ही जो हैं केयरफुली खुदावंद के कलाम को मेरे साथ मिलकर सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया, और फिर खुदा ने इंसान के अंदर जिंदगी का दम जो है वो अपना दम फूंका, तो इंसान जो है जीती जान हुआ। अब इंसान को क्योंकि खुदा ने अपनी कुर्बत में रहने के लिए बनाया था। ब्रदर खुरम शहजाद, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर मारिया, खुदावंद आपको बरकत दे। एंड ब्रदर मोहसिन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। आप जितने मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, और मैं ईमान रखती हूं, मुझे इस बात पर खुशी है कि आप मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। सिस्टर जमीला, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। मैं बात कर रही थी, खुदा ने जब इंसान को बनाया, उसमें जिंदगी का दम फूंका, और खुदा इंसान से मुलाकात किया करता था, खुदा इंसान के साथ बातें किया करता था। यहाँ से हमें पता चलता है कि इंसान जो है खुदा के दिल के बहुत ज्यादा करीब, क्योंकि हम किसी से बात करना, किसी के साथ टाइम बिताना तब पसंद करते हैं जब कोई हमारे दिल के करीब होता है, जब कोई हमें प्यारा लगता है, कोई हमें अजीज होता है, हमें किसी से मोहब्बत होती है, तो तब हमारा दिल करता है कि हम उसके साथ वक्त बिता सकें, हम उसके साथ रफाकत में रह सकें। बाकी जितने अजीज मुझे वीडियो के नीचे यस यस कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। खुदा ने जब हमें प्यार से बनाया, तख्लीक किया, और खुदा हमसे मोहब्बत करता है, तो हम देखते हैं कि बीच में शैतान ने आकर जो है इंसान और खुदा के बीच में दीवार खड़ी कर दी। शैतान ने इंसान से नाफरमानी कराई और इंसान को खुदा की हजूरी से दूर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद खुदा की मोहब्बत जो है वो कभी बनीनो इंसान से जुदा ना हुई, और ये खुदा की मोहब्बत का बड़ा सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आया। मेरे और आपके, हम सब के गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने कफारा अदा किया। और क्यों अदा किया? ताकि मैं और आप हम जिंदगी पा सकें। हम ये जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, हम इसको ऐसा जी सकें जैसी खुदा चाहता है कि हम जिएं, और खुदा हमसे चाहता है कि हम सादकों वाली जिंदगी जिएं और हम कामिल रास्तों पर चलें। तो बेशक अगर हम सदाकत की जिंदगी गुजारते हैं, अगर हम कामिल हैं, तो इसमें जो है खुदा से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम सदाकत की राहों पर चलते हैं, जब हम बुरे कामों को, बुरी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, तो कई हमारे अपने जो हैं हमसे बेगाने हो जाते हैं, कई हमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, कई हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन जो खुदा की कुर्बत में चलने वाले लोग हैं, वो तो हमसे और ज्यादा प्यार करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में रहते हुए हमें नफरत और प्यार दोनों चीजों का तजर्बा इंसानों के साथ जरूर हमारा होता है, हमें तजर्बा करना पड़ता है। लेकिन वो खुदा जिसने हमें प्यार से बनाया और जिसने अपनी जान इसीलिए लुटाई ताकि मैं और आप हम कामिल हो सकें, हम सदाकत की राहों पर चल सकें। यहाँ पर इलिफिस के सवाल का जवाब है हाँ, खुदा को हमारे सदाकत के राहों पर चलने से खुशी मिलती है। खुदा ही का फायदा है कि मैं और आप जिसके अंदर खुदा ने जिंदगी का दम जो है वो अपने पास से फूंका है, वो खुदा की हजूरी में रहे, खुदा के साथ वक्त बिताए, खुदा को इससे खुशी मिलती है। आज मैं और आप, हम जितने लोग इस वक्त इकट्ठे होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीख रहे हैं, खुदा के जिंदा कलाम को सुन रहे हैं, हम ये गुमान हरगिज ना करें कि इसकी खुदा को खबर नहीं, बल्कि याद रखें कि इस वक्त आप जिस जगह भी बैठे हैं, जिस हुलिये में हैं, खुदावंद आपको देख रहा है। खुदावंद देख रहा है कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी बड़ी लगन के साथ मेरे कलाम को सीख रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो सिर्फ अपनी नहीं सुनाना चाहते बल्कि मेरी सुनना चाहते हैं। और इस कलाम को हम किस तरह से अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं,
खुदा इसको भी देखता है और इन सभी कामों के वसीला से खुदा हमें अजर देता है। सो इसीलिए याद रखे, इलिफज तेमानी का ये जो सवाल या निशान वो अयूब के सामने रखता है कि क्या तेरे सादिक होने से कादर मुतलिक को कोई खुशी है? तो बेशक कादर मुतलिक को बहुत खुशी है कि हम सादिक हो जाएं। और फिर कहता है या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है, उसे कुछ फायदा है। बेशक हमारे खुदा को फायदा है। इसमें सिर्फ खुदा का फायदा नहीं, मेरा और आपका, हम सब का फायदा है, क्योंकि खुदा तो आसमान पर है। खुदा को किसी चीज की कोई कमी नहीं, ना उसको जिंदगी की कमी है, ना तो खुदा को मौत आनी है, ना खुदा को कब्र में दफन होना है। बल्कि हम देखते हैं कि अगर हम कामिल रास्ते पर चलते हैं, अगर हम कामलियत की जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा को तो फायदा है, खुशी है कि हम उसके लिए बचाए जाएंगे। लेकिन खुदा से कहीं ज्यादा फायदा हमारा अपना फायदा है, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। तो अब हम मौत के नहीं बल्कि जिंदगी के वारिस हैं। सो फायदे की जब बात आती है तो ये दोनों का फायदा है। खुदा को खुशी मिलती है, लेकिन याद रखें जब हम इस फायदे को लेते हैं कि अपने दिल को, अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, तो इससे हमें भी बहुत फायदा मिलता है। और इसके साथ हमें अब्दी खुशी, अब्दी चैन और अब्दी सुकून भी मिलता है। आगे चलकर इस चैप्टर की मजीद कुछ वर्सेस पर हम गौर करेंगे। 22वीं आयत की तरफ आए तो, क्योंकि इधर छठी आयत से जब हम देखते हैं, छठी आयत से लेकर तकरीबन 20वीं आयत तक जो है इलिफज तेमानी जो है ये अयूब पर बेवजह जो है इल्जाम तराशी करता और ऐसी बातें अयूब के हक में कहता है जो कि अयूब की जिंदगी का हिस्सा बिल्कुल नहीं रही। लेकिन चंद ऐसी खास बातें हैं जो आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मेरे और आपके, हम सबके सीखने वाली बातें हैं। आए हम इन बातों पर गौर करेंगे। अयूब की किताब इसके 22वें बाब की 22वीं आयत में से कहता है इलिफज तेमानी अयूब से, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादर मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। अब अयूब जो है उसने तो पहले ही खुदा की शरीयत को अपने दिल में रखा हुआ था और अयूब हमेशा खुदा के साथ चलता रहा। लेकिन आज खुदा का कलाम उन लोगों से मुखातिब है यहाँ पर जो अब तक जो है खुदा की शरीयत को, खुदा के हुक्मों को ठीक तरह से कबूल नहीं करते। इनमें मैं चंद ऐसे लोगों का जिक्र करूंगी जो चंद लोग ये समझते हैं कि सब ने अपनी मर्जी के, अपने मतलब के हवाले बाइबल मुकद्दस में से निकाले हुए हैं और उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, बाकी बाइबल को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें ये लफ्ज मैंने उन्हीं के लबों से सुने हैं जो खुदा की वफादारी खुद करना पसंद नहीं करते। बाकी जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता कि कोई खुदा के कलाम पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा, या किसी ने अपने मतलब के हवाले निकाले हैं या नहीं निकाले, बल्कि जो अपने दिल से खुदा से मोहब्बत करते हैं वो खुदा की शरीयत को दिल से कबूल करते हैं और मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम की, खुदा के हुक्मों की वफादारी करना पसंद करते हैं। अगर ये जुमला कभी आप में से किसी के लबों पर आया हो तो मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर इस बात से तौबा कर लीजिएगा। कभी भी कहना कि कोई जो है खुदा के कलाम के हवाले मतलब के लिए निकाल लेता है, ये कभी भी ठीक बात नहीं, ये ठीक जजमेंट नहीं है मेरे अजीजों, बल्कि जरूरत इस बात की है बजाय इसके कि हम दूसरों पर इल्जाम तराशी करें कि अपने मतलब के लिए हवाले निकाल कर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जरूर है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम खुदा के कलाम के जिस पैसेज को पढ़ रहे हैं, क्या इसमें हमारा कोई गलत मकसद तो नहीं, क्या हमारी कोई खुद गर्जी तो शामिल नहीं, क्या हमारी कोई बुरी नीयत तो शामिल नहीं, क्या खुदा हमारे दिल से, हमारी जिंदगी से वाकई ही खुश है। हमें इंसान होते हुए और खुदा का डर, खुदा का खौफ रखते हुए
इस बात को हमेशा मेक श्योर करना है, बजाय इसके कि हम दूसरों की जिंदगियों की तरफ झांकते रहें, दूसरों के कामों को जो है वो जज करते रहें। जरूर है कि हम अपने आप पर निगाह करें, अपने कामों को देखें और खुद को खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदावंद के कलाम की वफादारी के मुताबिक जो है वो ढालना सीख लें। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं पढ़ती, लिखा है, उसकी बातों को अपने दिल में रख ले, अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। आज वो मेरे अजीज, आज वो मेरे लोग जो समझते हैं कि हमारी जिंदगियों में बहाली नहीं है, हम पस्त हो चुके हैं, हम मिटने पे आ चुके हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं और खुदा के साथ वफादारी नहीं करते, तो आज खुदा का कलाम उन अजीजों के साथ मुखातिब है यहाँ पर और कहता है कि अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। आप में से जितने अजीज मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आपको खुदा से मोहब्बत है, आपको खुदा से लगन है, इसीलिए अपना कीमती टाइम जो है आप निकाल कर खुदा की हजूरी में आए हैं ताकि खुदा की बातों को सुन सके, समझ सके। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आप खुदा के कलाम पर अमल करना पसंद करते हैं और इसीलिए आप खुदा के कलाम को सुन भी रहे हैं। लेकिन आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनको आज बहाली की जरूरत है, जिनको आज खुदावंद की जरूरत है, खुदा के प्यार, खुदा की मोहब्बत की जरूरत है। हो सकता है वो दुनिया की नफरतों की वजह से अंदर से टूट चुके हैं, हो सकता है वो बीमारियों की वजह से बहुत मायूस हैं, हो सकता है कोई आपके जानने वालों में से कोई गुर्बत की वजह से बहुत ज्यादा मायूस है और खुदा की कुर्बत का तजर्बा अब तक उसको नहीं हुआ, खुदा के साथ चलना पसंद नहीं करता। तो मेरे अजीजों, आज खुदा के इस कलाम को अपने उन अजीजों तक लेकर जाना है, उनको इनकरेज करना है कि खुदावंद फरमाता है कि अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। अयूब का दिल तो ऑलरेडी खुदा कादरे मुतलिक के साथ लगा हुआ था, अयूब का दिल खुदा से हरगिज जुदा ना था, लेकिन वो लोग जिनके दिल खुदा से दूर हैं, जो खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं, आज खुदा का कलाम उनसे मुखातिब है, मुझसे और आपसे मुखातिब है, ताकि दूसरों की भी रहनुमाई कर सकें और दूसरों को बहाली के लिए कादरे मुतलिक खुदा के करीब लाने वाले हो सकें। खुदावंद का कलाम कहता है, बशर्तिया कि तू नाराजगी को अपने खेमों से दूर कर दे। अयूब के खेमे में तो कोई किसी किस्म की नाराजगी शामिल नहीं थी, लेकिन आज हमें अपने खेमों में गौर करना है, आज हमें अपने घरानों पर गौर करना है, आज हमें अपने दिल के खेमा के अंदर गौर करना है कि क्या कोई नाराजगी की बात, क्या कोई नाराजगी की चीज हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती, क्या कोई नाराजगी की ख्वाहिश तो हमारे अंदर पाई नहीं जाती जिसकी वजह से हमारा खुदा हमसे नाराज हो जाए या हमारा खुदा जो है हमें पसंद ना करे। मेरे अजीजों, हर किस्म की नाराजगी को हमें खुद से दूर करना है और इस नाराजगी को दूर करने के लिए और खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह देने के लिए खुदा का कलाम कहता है, अयूब की किताब उसके 22वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, तू अपने खजाना को मिट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि ये जो ज्वेलरी हमने पहनी है इसको फटाफट निकाल कर हम नदी में फेंकने चले जाएं। इसका ये मतलब नहीं अगर हमने कोई पैसों का गल्ला जमा किया है या हमारी कोई सेविंग चल रही है तो हम अपने उस खजाने को मिट्टी के हवाले कर दें। इसका ये हरगिज मतलब नहीं, बल्कि इसका ये मतलब है कि अगर हमने कोई भी किसी किस्म की नाराजगी, कोई बुराई अपने दिल में पाल रखी है या अपने घर में पाल रखी है, तो खुदावंद का कलाम कहता है, तू अपने खजाना को मिट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे, यानी कि इसको खाली कर दे, दूर कर दे। अगर किसी किस्म का गुरूर, कोई घुमंड तेरे घर में है, तेरे दिल में समाया हुआ है,
तो इसको दूर कर दे। अगर किसी किस्म की बुरी ख्वाहिश, जिस्मानी ख्वाहिश है, लड़ाई झगड़े की ख्वाहिश है, नफरत की ख्वाहिश है, तो तू उसको अपने दिल से, अपने खेमे से दूर कर दे, निकाल कर बाहर फेंक दे। इसकी तेरी जिंदगी में, तेरे दिल में कोई जगह और कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और खुदावंद का कलाम कहता है, तब कादर मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा। कब होगा? जब हर किस्म की बुराई को, हर किस्म के गुरूर, हर किस्म के घमंड और हर किस्म के लड़ाई झगड़े को, नफरत को तू अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक देगा, अपने घराने से दूर कर देगा। तब कादर मुतलिक, जिसने तुझे बनाया, जो तुझे प्यार करता है, फिर वो तेरा खजाना होगा और वो ही तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा। चांदी जो है ये बड़ी प्योर धात है। हमारे खास तौर पर बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो चांदी की अहमियत को जानते हैं। अब तो हमारे दौर में सोना ज्यादा महंगा है, चांदी पहले के वक्तों की तरह महंगी नहीं, लेकिन ऐसा भी दौर था जब चांदी भी बहुत ज्यादा सोने की तरह, सोने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, क्योंकि चांदी भी एक ऐसी प्योर और खालिस धात है। सोना जो है ये भी एक खालिस और प्योर धात है, और अक्सरोकात खुदा के कलाम को इन प्योर और एक्सपेंसिव धातों से ज्यादा अहमियत दी गई है खुदा की जात को, और खुदा के कलाम को सोने चांदी से ज्यादा अफसल करार दिया गया है। क्योंकि अगर चांदी एक ऐसी प्योर धात है जो खराब नहीं होती, सोना एक ऐसी प्योर धात है जो खराब नहीं होती, बल्कि इसका हुस्न जो है हमेशा कायम रहता है, तो याद रखें खुदा जो है वो सोने और चांदी से ज्यादा अफसल है, ज्यादा उत्तम है। और खुदा का प्यार, उसकी मोहब्बत कभी मेरे और आपके लिए खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए खुदावंद ने कहा, अगर तुम फरमाबरदार ना भी रहोगे तो भी मैं वफादार खुदा हूं, मैं वफादार ही रहूंगा। खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा की वफादारी कभी हमसे जुदा नहीं होती, क्योंकि खुदा जो है और खुदा का कलाम जो है ये सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है और हमें ज्यादा अजीज होना चाहिए। और इसीलिए अगर नाराजगी को हम दूर करेंगे, अगर हम तौबा कर लेंगे, खुदावंद की तरफ अपने दिल को फेर लेंगे, अगर हम इंसानों को इम्पोर्टेंस देने की बजाय खुदा के कलाम को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, तो फिर खुदा का वादा है कि तब कादर मुतलिक जो है वो तेरा खजाना होगा और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा। और फिर खुदावंद का कलाम कहता है, क्योंकि तब ही तू कादर मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। सो याद रखें, लोग जो है दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। आज खास तौर पर आज हमारे जो नए माशरे के लोग हैं, आज हमारी जो यंग जनरेशन है, ये 50-50 वाला काम करना बहुत पसंद करती है। इनको पसंद है दुनिया की महफिलों में भी जाकर बैठना है, दुनियादारी को भी एंजॉय करना है और खुदा के रास्तों में भी इन्होंने हिस्सा लेना है। कलाम पढ़ने की बात हो तो फिर शौक होगा कि जी हम तलावत करें, तलावत का हमें कहा जाए। चर्च में जाएंगे तो बड़ी ख्वाहिश होती है, पादरी साहब ने आज सानू अगे दुआ ही नहीं बुलाया, हुण अगले संडे ते असा चर्च ही नहीं जाना, दुआ के लिए नहीं कहा, गीत गाने का मौका नहीं दिया तो नाराज हो जाना है पादरी साहब के साथ, जी चर्च ही नहीं जाना। सो ये हमारे आजकल नौजवानों की एक आम हैबिट हो गई है। लेकिन याद रखें, जब तक गुरूर, जब तक घमंड, जिदबाजी और बुरी ख्वाहिशात और दुनियादारी हमारी जिंदगी से जुदा नहीं हो सकती, तब तक हम खुदावंद में मसरूर नहीं रह सकते। मुमकिन ही नहीं है कि हम रात बिताएं दुनिया की ख्वाहिशों में मसरूर होकर और दिन हो तो हम दुनिया के सामने हालेलुया के नारे मारते फिरें और दुनिया को शो ऑफ कराएं कि हम तो जी दुआ करने वाले हैं, हम तो कलाम पढ़ने वाले हैं, हमने तो रिसर्च बड़ी की है, हमारे पास तो नॉलेज ही बहुत है। खुदा को आपके उस नॉलेज से कोई मतलब नहीं अगर आप खुदावंद में मसरूर नहीं हैं। अगर कोई इंसान गुरूर को, घमंड को, दगाबाजी को, शरारत को अपनी जिंदगी से अलग नहीं करता
तो याद रखें वो जिंदा खुदा में मसरूर नहीं हो सकता। हाँ, वो दूसरों से सुनकर गैर जुबान के 4 लफ्ज तो रट सकता है। दुआ में कई बार आप देखेंगे जो दोगले लोग होते हैं ना, गैर जुबान बोलते वक्त इनकी दूसरे लोगों से भी ज्यादा ऊंची आवाज होती है। ये और ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज करके गैर जुबान में दुआ करके दूसरों को दिखाना पसंद करते हैं कि सानू बहुती गैर जुबान आंदी है ते असी बहुते रूह दे नाल मामूर हां। कभी इनको मौका दे दिया जाए तो ज्यादा जोश के साथ बोल कर दिखाते हैं कि बस हमारे पास जितनी अनॉइंटिंग है उतनी तो और किसी के पास अनॉइंटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन याद रखें, हकीकी अनॉइंटिंग, हकीकी रूह का मसा तब आपके पास है और तब हकीकी मायनों में आपको फायदा दे सकता है जब आपका दिल जिंदा खुदा के साथ जुड़ा हुआ है और दुनिया की चीजें, दुनिया की ख्वाहिशें आपकी जिंदगी से जुदा हो चुकी हैं। यहाँ पर खुदा का कलाम यही कहता है कि हर किस्म की बुराई को अपने खेमे से और अपने दिल से दूर कर दे, तब कादर मुतलिक तेरा खजाना होगा। और कहता है तब ही तू कादर मुतलिक में मसरूर रह सकेगा। आधी दुनियादारी और आधी दीनदारी ये कभी आपको खुदा के अंदर, खुदा की हजूरी में मसरूर नहीं रहने दे सकती। इस बात को कभी ना भूलिएगा। आज हमारे वो मसीही लोग जो चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, अपने घरों में हर किस्म की बुराई भी करते हैं, इंडियन फिल्में भी लगाकर, हॉलीवुड बॉलीवुड भी देख देख कर अपने बच्चों को भी दिखाकर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं जी कोई बात नहीं, वी कैन डू इट। खुदा ने इससे कई अब लोग कहते हैं बाइबल चेक कितने नहीं लिखिया कि फिल्म ना देखियो, ड्रामे ना देखियो। और फिर हमारे लोग जो है शादी ब्याह की रस्में होती हैं और इधर भी इसी तरह हॉलीवुड और बॉलीवुड के ऐसे ऐसे गाने लगाकर अपनी बेटियों को नचाते हैं जिनके लफ्ज जो है बेसिकली बाप बेटे को बहनों के साथ और बेटियों के साथ मेरा नहीं ख्याल के बैठकर सुनने भी चाहिए, लेकिन शराबें पी पी कर अपनी बहनों के साथ गलत किस्म के गानों पर नाच रहे होते हैं। सो इस तरह की बेहयाई को अगर हम अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर हम कादर मुतलिक में मसरूर नहीं रह सकते। खुदावंद का कलाम हमें नाच रंग से मना कर सकता है। मसीही अगर नाच सकते हैं तो दाऊद बादशाह की तरह खुदा की हजूरी में, मूसा की बहन की तरह, मूसा खुदा का वो नबी जिसको सबसे बड़ा नबी कहा गया है, मूसा की बहन मरियम जिसको नबिया कहा जाता है। याद रखें ये वो औरत है जो सबसे पहले दफली लेकर, खंजरी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, खंजरी बजाकर ये नाचते हुए खुदा की हमद इसने की। कब की? जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला, जब इन्होंने पानी को क्रॉस किया और एक साइड पर साफ जगह पर आ गए, खुश्क जगह पर आ गए, तो सबसे पहला डांस जो है मरियम ने, ये नबिया थी, खुदा की नबिया कहलाती थी, नबूवत करती थी और खुदा की परस्तार भी थी, प्रस्तिश भी करती थी। मरियम ने, मूसा की बहन मरियम ने नाचते हुए खुदा की प्रस्तिश की। सो मसीहों को अगर नाच की इजाजत है तो वो मसीह के लिए नाच सकते हैं, वो भी बेहुदा डांस नहीं कि अब हम खुदा के घर आकर बेहूदगी के साथ ठुमके लगाना शुरू कर दें। कई आज चर्चेज में ऐसी रीत भी शुरू कर दी गई है कि जवान लड़कियों को सामने खड़ा कर दिया जाता है आधे कपड़े पहनाकर और वो ठुमके लगा लगा के जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी में डांस कर रही हों, ऐसे चर्च के ऑल्टर पर चढ़कर डांस कर रही होती हैं। जी हम यस्सु के लिए नाच रहे हैं क्योंकि दाऊद बादशाह भी खुदावन के लिए नाचा था। याद रखें अगर खुदा के बंदा मूसा की बहन जो कि नबिया मरियम थी, अगर वो खुदा की हजूरी में नाची थी तो किसी किस्म का बेहुदा डांस, बेहुदा ठुमके नहीं लगाकर नाची थी। अगर दाऊद बादशाह साजों को बजाते खुदा की हजूरी में नाचा था तो दाऊद बादशाह ने किसी किस्म का बेहुदा डांस खुदा की हजूरी में नहीं किया था। इस बात को याद रखिएगा। मसीही अगर नाच सकते हैं तो खुदावन के जलाल के लिए, लेकिन बेहुदा डांस करने की मसीहों को कोई इजाजत नहीं दी गई बाइबल में। और बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि नाच रंग करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि हमें डांस करने की इजाजत है खुदा की हजूरी में, लेकिन बेहुदा नाच
नहीं करना, ठुमके लगा लगा के दुनिया को अट्रैक्ट नहीं करना, दुनिया को एंटरटेन करने के लिए हमें चर्च में डांस करने की कोई जरूरत नहीं कि लोग आए हमारा चर्च में डांस देखें और तारीफ करें कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जी, बच्चों को तो टीचर ने डांस ही बड़ा खूबसूरत सिखाया है। नहीं मेरे अजीजों, हमें खुदा की खुशी के लिए, अगर हम खुदा को खुश करने के लिए खुदा की हजूरी में झूमते हुए, नाचते हुए, उछलते हुए खुदा की तारीफ करते हैं, खुदावन के नारे लगाते हैं, तो खुदावन को उससे खुशी होती है, शादमानी होती है, और इससे जो है हमारी पाकीज़गी पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। और संजीदा तरीके से खुदा की प्रस्तिश करते हुए वही लोग नाच झूमते हैं जो हकीकतन खुदावन में मसरूर होते हैं, जिन्होंने हर किस्म की बुराई को, हर किस्म की बेहुदा हरकतों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया होता है और अब मुकम्मल तौर पर वो खुदावन में मसरूर होते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं खुदावन का कलाम कहता है, और खुदा की तरफ अपना तू मुंह उठाएगा, तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। सो खुदावन का कलाम मुझे और आपको बताता है कि अगर हम खुदा की तरफ फिरते हैं, अगर हम खुदा के साथ नाता जोड़ते हैं, तो फिर हमें दूसरों के घरों पे जाकर तरले मिन्नतें करने नहीं पड़ेंगे, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें 5 मिनट दे दे पादरी साहब, मैं आपको 10,000 चंदा दूंगा, 5 मिनट बस मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ करें, मेरा ईमान है आपकी दुआ से शिफा होगी। बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा। आज खुदा का कलाम ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर मेरा वो अजीज, हर मेरी वो बहन, हर वो मेरा भाई जो मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को आज सुन रहा है, सीख रहा है, आज खुदावंद का कलाम हम सबसे मुखातिब है। हम खुदा से दुआ करेंगे, आप खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा आपकी सुनेगा। डायरेक्ट खुदा आपसे बात करना चाहता है, आपकी सुनना चाहता है और आपको जवाब देना चाहता है। खुदावंद का कलाम कहता है जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। सो याद रखें, हमें किसी मंदिर पर नहीं जाना पड़ेगा, किसी मजार पर जाके हमें चादरें नहीं चढ़ानी पड़ेंगी, कोई पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अगर हम खुदा कादरे मुतलिक के साथ अपना दिल लगाएंगे, दुनिया की नाराजगी को दूर कर देंगे, खुदावन में मसरूर होंगे, तो खुदावन के कलाम का तो वादा बड़ा ही खूबसूरत है कि जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। ये कौन सा नूर है? ये खुदावन का नूर है जो तेरी राहों को रोशन करेगा, ताकि तू फिर से तारीकी की तरफ ना जाए, तू फिर से तारीकी के कामों की तरफ ना जाए, बल्कि खुदावन जो तेरा अब्दी नूर है उसमें तू रोशन हो सके। वो हमारी राहों को इस कदर रोशन कर देगा कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाबी की तरफ चलेंगे, जिंदगी की तरफ चलेंगे और उस रोशनी के साथ हम दूसरों को भी रोशन करते फिरेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हमारा दिल खुदा के साथ जुड़ा होगा। लेकिन ये ना समझिएगा कि फिर कोई आजमाइश नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। अयूब की तरह का इम्तिहान कभी भी हम में से किसी की जिंदगी में भी आ सकता है। मसीह की कलीसिया होते हुए, मसीह की कलीसिया का हिस्सा होते हुए मेरे अजीजों, एक बात का अपने दिल में अहद करके रखे हमेशा कि अगर हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं, अगर हम मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं, तो कभी भी खुदा के किसी खादिम पर कोई इल्जाम लगता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, यकीन नहीं करना, बल्कि हमें दुआ करनी है। हमें यकीन रखना है कि खुदा के खादमों पर इल्जाम लगा करते हैं, खुदा के खादमों को शैतान जो है गलत साबित करने की कोशिश करता है। जैसा कि आज के चैप्टर की कुछ आयत को मैंने तलावत में तो पढ़ा था, एक एक आयत मैंने रिपीट नहीं की, लेकिन अगर आप शुरू से लेकर 22वीं आयत तक इन आयतों को पढ़ेंगे तो एक से एक इल्जाम जो है इलिफिस्तिमानी अयूब पर लगा रहा है और ये सारे झूठे इल्जामात हैं, बेबुनियाद इल्जामात हैं, लेकिन इलिफिस्तिमानी लगाए ही चला जा रहा है। खुदा के साथ चलने वालों पर
खुदा के कलाम की मनादी करने वालों पर खास तौर पर याद रखें, वो लोग जो उनसे जेलस होते हैं, इल्जामात की कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम खुदा के खादमों को किसी ना किसी तरह से बदनाम करके छोड़ें, रुसवा करके छोड़ें। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे खादमों की मुखालफत की भी फेसबुक पर भी पोस्टें बड़ी नजर आती हैं। यहाँ तक के व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं जहां पादरी साहिबान की मुखालफत की जाती है। लेकिन याद रहे मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमें कभी भी ऐसे ग्रुप्स का, ऐसी टीम्स का, ऐसे लोगों का हिस्सा नहीं बनना जो खुदा के खादमों पर इल्जाम लगाते हैं या खुदा के खादमों की बुराई करते हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम ये नहीं कहता कि सादिक नहीं गिरेगा, बल्कि खुदा का कलाम कहता है सादिक गिरेगा तो 7 बार भी गिरे तो खुदा उसको उठा खड़ा करता है, लेकिन शरीर गिरता है तो फिर वो गिरा ही रहता है। हम याद कर रहे थे, आज शाम में अपनी माँ से बात कर रही थी, एक फैमिली थी, उन्होंने किसी पादरी साहब को देखा और उन्होंने पता लगाया कि ये पादरी साहब जो हैं ये ईमान में थोड़े कमजोर हैं और इनकी बीवी कहती है कि ये किरदार के जो है कुछ अच्छे नहीं हैं। सो उन्होंने देखा कि पादरी साहब के पास यूएसए के डॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी एक ऐसी बहन को पादरी साहब के करीब लाने की कोशिश की जो कि जिस बहन का शौहर जो है उसके साथ नहीं रहता था और उससे अलग हो चुका था। उन्होंने सोचा कि पादरी साहब की बीवी कहती है कि वो ठीक नहीं है तो ठीक नहीं होगा। सो उन्होंने कहा कि पादरी साहब के डॉलर जो है वो हमारे घर तब ही आएंगे जब हमारी बहन जो है पादरी साहब की बेगम बन जाएगी या फिर शायद गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैं इस मामले की आई विटनेस हूं, मैं सुनी सुनाई कहानी नहीं कह रही, ये आई विटनेस हूं मैं इस मामले की। सो उन्होंने पादरी साहब को लालच देकर और अपनी बहन के साथ बहकाने में वो कामयाब हो गए। और पादरी साहब की क्योंकि अपनी बीवी के साथ तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पादरी साहब जो थे उनकी बहन के साथ अच्छी दोस्ती में आ गए। उन्होंने उनकी बहन को बड़े डॉलर्स दिए, शॉपिंग्स भी कराई, घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। आखिर क्या हुआ, खुदा ने उस खादिम को सजा दी। खुदा ने उस खादिम को इतनी मार पड़वाई, इतना बीमार किया कि वो बड़े अरसा जो है बेड पर रहे, लेकिन आखिरकार जो है वो बिस्तर से उठे, उन्होंने तौबा की और फिर खिदमत करने लग गए। मैं और आज मेरी माँ उस फैमिली का जिक्र कर रहे थे कि पादरी साहब जो थे वो गिर गए और बदनाम भी हुए, खवार भी हुए, तौबा की उन्होंने, खुदा ने फिर से उनको बहाल कर दिया। लेकिन वो फैमिली जिसने पादरी साहब को इस तरह से अपने बहकावे में बहकाया था, ये जानकर कि ये पादरी साहब कमजोर है, वो फैमिली आज तक खबार हो रही, धक्के खा रही है और कोई उनका फ्यूचर नहीं, कोई उनकी ना मदद करने वाला है, ना कोई उन पर यकीन करने वाला है। सो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ खुदा के कलाम की ये बात साबित होती है कि सादिक 7 बार भी गिर जाए, ये नहीं लिखा कि सादिक गिरेगा नहीं, गिर जाते हैं। खुदा के खादिम भी आजमाइशों में पड़ जाते हैं, गलतियां गुनाह खादमों से भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा उनको फिर से बहाल कर देता है। लेकिन शरीर अगर गिरता है तो फिर गिरा ही रहता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुझे पता चला कि उस एक घर के 2 लोग जो है वो कैंसर की बीमारी के साथ मरे, जिन्होंने पादरी साहब को बुराई की तरफ लगाकर डॉलर्स उनसे लेने की कोशिश की और पादरी साहब का घर खराब करने की कोशिश की। और हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि पादरी साहब तो आज भी डॉलर्स में खेल रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन उस घराने का क्या, ना उनको कोई पूछने वाला, ना उनका कोई कुछ भी करने वाला, बल्कि वो खवार हो रहे हैं। कभी किसी के तरले, कभी किसी की मिन्नत करते हैं कि हमारी मदद करो, लेकिन जिसकी मदद खुदा आसमान पर से बंद कर दे, याद रखें उसकी मदद फिर इंसान भी दुनिया में नहीं कर सकते। सो हमेशा इस बात को याद रखना है, खुदा का नूर तो हमारी राहों को रोशन करेगा, हमें खुदा के साथ वफादारी से चलना है, लेकिन खुदा के खादमों को कभी हकीर नहीं जानना। और अगर कभी सादिक को गिरा हुआ देखें तो उसके उठने का सबब बनना है, ना कि उस पर लान तान करना शुरू कर दें कि पादरियों के इंज कीता ही ना ते चंगा तेरे नाल इंज ही होना चाहिए। बल्कि अगर आप खुदा के किसी बंदे को गुनाह में भी गिरा देखें,
तो उसको बहाल करने की कोशिश करें, खुदा की तरफ लाने की कोशिश करें, दुआ करें ताकि खुदा अपने लोगों को बहाल कर सके। खुदावंद का कलाम आगे चलकर कहता है, जब वो पस्त करेंगे तो तू कहेगा बुलंदी होगी और वो हलीम आदमी को बचाएगा। यानी कि तेरे लफ्जों में, तेरी बातों में इतनी कुदरत खुदा डाल देगा कि जो कुछ तू कहेगा वो होता चला जाएगा। और लिखा है वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं, हाँ वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। यानी कि हमारी कुर्बत जब खुदा के साथ होती है तो हम तो बचाए जाते ही हैं, बल्कि हमारे वसीला से वो लोग भी बचा लिए जाते हैं जो बेगुनाह नहीं। खुदा उनको भी जो है तौबा के लिए तैयार करता और अपनी हुजूरी में लेकर आता है, जिंदगी बख्शता है। इसीलिए मेरे अजीजों, आज ये कलाम खुदा जो है मेरे और आपके साथ करता है, ताकि अगर हमारी जिंदगी में अब भी किसी किस्म की कोई नाराजगी है तो हम उसको अपने खैमों से, अपनी जिंदगी से दूर करें, हर किस्म के गुरूर, घुमंड और बुराई को दूर करें और खुदावन की वफादारी में चलें, ताकि खुदा जो है हमारे साथ भी वफादार रहे, खुदा हमारी जिंदगी को भी रोशन करे और हमारे वसीला से दूसरों की जिंदगियों को भी रोशन कर सके। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सुना है, सीखा है। ए बाप, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपनी पाक हजूरी में कसरत से आगे बढ़ने का फजल दे, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं, तरक्की करते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरी रहमत खुदावंद कभी तेरे लोगों से जुदा ना हो सके। ए बाप आसमानी, जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत और दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन, आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावन के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से इंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावन ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावन के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।